चाहिए टॉपिक है ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो मैथ्स है, जो भी सिलेबस है आपका जेएसएससी का, सारा कवर करेंगे हम लोग, और वो भी प्रैक्टिस करते हुए। ठीक है, क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस अच्छे से हम लोग करते हुए करेंगे। और एग्जाम को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आएंगे उसको किस तरीके से अप्रोच करेंगे, उस पर हम लोग जाएंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे, जो आज तक जेएसएससी में पूरे में जो पूछा जाता है, जेएसएससी में जितना भी एग्जाम हुआ है उस पर हम लोग ज़्यादातर काम करेंगे। ठीक है, तो पहले जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स वो सबको हम लोग कंप्लीट करेंगे। आपका मीडियम हिंदी है कि इंग्लिश? हाँ फिरोज। हिंदी है सर। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। तो हम लोग टाइम एंड वर्क देखते हैं। टाइम एंड वर्क में तो हम लोग फ्रेश से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ, ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। किसी कार्य, यहाँ जब किसी कार्य आता है तो अपने से मान लेना है, कुछ भी आप मान लीजिए। जैसे कि आपको एक रोटी ही खाना है, एक रोटी है, इसको आपको खाना है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, एक काम ही हुआ ना, एक रोटी को खाना एक काम हो गया। तो किसी कार्य को एक पर्टिकुलर चीज मान लीजिए, एक रोटी मान लीजिए, या एक चॉकलेट टॉफी मान लीजिए, है ना, कुछ भी मान सकते हैं। तो रोटी मान लेते हैं। अब बोल रहे ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है। ए जो है किसी कार्य को कितना दिन में करता है, इसके नीचे लिखेंगे 20 दिन में। ए अकेले पूरा काम को 20 दिन में करता है, अकेले का बात है। और बी जो है उसी कार्य को, उसी रोटी को बी जब बनाता है तो 30 दिन लेता है। ठीक है, 30 दिन लेता है। सर मतलब, हाँ क्लास रिकॉर्ड मिलेगा? हाँ हाँ मिल जाएगा, आज रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, सीट भी मिलेगा। अब देखिए, ए जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, और बी जो है उसी काम को 30 दिन में करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है ज्यादा फास्ट है। लग रहा ना कि हाँ ए जो है स्पीड में बना लेता है, ए का तेजी है। तो वो हम लोगों को क्या निकालना, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। क्या बोलता है, वे जो है एक साथ, एक साथ जहां भी आए इसको आपको क्वेश्चन में राउंड करना है। एक साथ जहां बोला तो ए और बी का बात है, ए और बी है। कलर चेंज कर लेते हैं, क्या है, ए और बी है। तो एक साथ बोला मतलब ए और बी, ए प्लस बी का हम लोगों को निकालना पड़ेगा। दिमाग में पहले बैठाएंगे। ठीक है, अप्रोच करना सिखा रहा है। अब देखिए क्या बोलता है, काम शुरू करते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिन में, जब एक साथ काम करेंगे तो कार्य कितने दिन में खत्म होगा, यहाँ दिन निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है उसको भी माइंड में रखना है। देखिए ए अकेले 20 दिन में करता है, बी अकेले 30 दिन में करता है। टोटल काम हम लोग को निकालना होगा। अगर टोटल काम हम लोगों को निकालना होगा तो 20 और 30 कैल्शियम लेंगे। 20 और 30 कैल्शियम कैसे लेते हैं, 20 लेंगे कॉमा 30। इसके एल्शियम निकालने के लिए हम लोग 10 दो बार में और 3 बार में कट गया। अब क्या करेंगे, 10 इंटू 2, 2 इंटू 3, 10 गुना 20 हुआ, 10 गुना 20। अब 20 दिया 60, तो इसका एल्शियम आ जाएगा 60। तो 20 और 30 का एल्शियम आ जाएगा 60, और यही एल्शियम होगा आपका कुल कार्य। तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना है कुल कार्य। आपने कल का क्लास नहीं देखा था, ठीक, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग डाला हुआ ग्रुप में, वहां से आप कल का क्लास कर लेंगे। वैसे आज ही पूरा फ्रेश है, ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में नहीं आया ना। तो सबसे पहले ये दोनों जो दिन दिया हुआ था, ए 20 दिन और बी 30 दिन में, इसका कुल कार्य निकालने के लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम इस तरीके से लिया जाता है, और एलसीएम लेंगे तो ये आपका कुल कार्य निकला। अब इम्पोर्टेंट बात, टोटल काम है, मान लीजिए ये वाला, ये आपका है टोटल, इसका लेंथ है 60 काम है टोटल। और एक दिन में करता है 20 काम, तो कितने दिन में खत्म कर लेगा इसको, 3 भाग जाएगा इसका।
आज ये पहला दिन था ना, मान लीजिए पहला दिन, फर्स्ट दिन में 20 काम किया, सेकंड दिन में 20 काम किया, और थर्ड दिन में 20 करेगा, तो टोटल कितना हो गया? 20 प्लस 20 प्लस 20, 60 हो गया। और टोटल काम 60 करना है। इसको हम लोग कैसे किए? 60 था टोटल काम, इसको डिवाइड देना होगा कितना? 20 से। 20 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम। ठीक है, एक दिन में कितना काम किया? 3 काम। तो जब भी एक दिन का काम निकालना हो, इसको याद रखेंगे, एक दिन का जब भी काम निकालना हो तो डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? ये जो आपका है 60 डिवाइडेड बाय 20, ये आपका निकलेगा 3। किसका निकला? ए का। ये 20 कहाँ से आया? 20? यहाँ 20 है ना। अच्छा, तो ए का निकाले फर्स्ट डे का वर्क। अब 30 निकालना है, बी का निकालेंगे 60/30। 60/30 करेंगे, 0 0 कटा, 3 दूना 6, 2 आएगा। अब ये 2 किसका हुआ? बी का आया। तो ए का कितना आया था? यहाँ पे लिखेंगे ए का 3 और बी का लिखेंगे 2। अब ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। अच्छे से नोट करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन की स्पीड में बनाएंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अब देखिए, ये जो है 1 और 2, इसको बोलते हैं हम लोग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का हिंदी क्षमता। ठीक है, क्षमता, इसका एफिशिएंसी हो गया। मतलब ए जो है किसी कार्य को एक दिन में 3 काम करता है। ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, और बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। तो हम लोग को निकालना है, एक दिन का काम निकालता है ना। अब देखिए यहाँ लिखेंगे ऐसे, ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। तो दोनों मिल के अगर एक दिन में काम करेगा तो 3 + 2 करेगा 5 काम। 5 काम करेगा, 5 कार्य करेगा एक दिन में। ठीक है, 5 कार्य एक दिन में, ऐसा बार बार लिखना नहीं है। 5 कार्य एक दिन में करते हैं लोग। अब 5 कार्य जब एक दिन में करता है, यहाँ बोल रहा है वे एक साथ काम करेंगे तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा? अब देखिए यहाँ बात क्या आता है, एक दिन में कितना काम कर रहे लोग दोनों मिलके? 5। और टोटल काम है 60। तो हम लोगों को करना क्या होगा? यहाँ लिख देते हैं, हम लोग करना है, टोटल काम है 60, एक दिन में कर रहा है। यूनिटरी मेथड आता है ना, तो इस तरीके से लिखिए, 5 काम को 60 दिन में कर रहा है। ठीक है, मतलब 5 काम, एक दिन में 5 काम कर रहा है। ठीक है, और टोटल काम करना है 7। तो एक दिन में कितना काम करेगा ये? 60/5। तो यहाँ दिन निकल रहा 12। तो आंसर कितना आएगा? 12 दिन। समझ में आया? चलिए, नहीं समझ में आएगा तो बोल सकते हैं, फिर से समझा देंगे। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45। देखिए क्या बोल रहा है, ए जो है किसी कार्य को 45 दिन में करता है। ए, तो सबसे पहले ए देखें, ए के नीचे लिखें 45 दिन। बी जो है उसी कार्य को 60 दिनों में करता है। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 60 दिन में कर रहा। वे एक साथ काम शुरू करते हैं। एक साथ वाला को अंडरलाइन करना है, बॉक्स में डालो। एक साथ मतलब ए और बी है, सिर्फ ए प्लस बी हम लोग को फ्यूचर में निकालना पड़ सकता है। ठीक है, अब तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? टोटल क्या निकालना? दिन, कितने दिन में पूरा होगा हम लोगों को दिन निकालना है। ठीक है, 2 चीज याद रखेंगे। तो ए और बी, ए 45 दिन में काम करता है, बी जो है 60 दिन में करता है। टोटल काम निकालने के लिए एलसीएम लेंगे, यहाँ पे टोटल काम आएगा। टोटल काम निकालने के लिए एलसीएम लेंगे 40 और 60 का। 40 और 60 का जब हम लोग एलसीएम, तो हम लोग इसको 20 से काट देंगे। 20 दूना 20 दिया। ठीक है, तो कितना आ गया? 45 तो नहीं हो गया एलसीएम। 40 है वो सर। तो 40 45 डेज है ना। और 45 डेज है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो 45 डेज है, 45 और 60 हो गया। ठीक है, तो 15 से काट देते हैं, 15 से दोनों कटेगा, 15 या 45, 15 चौके 60। अब इसको हम लोग करते हैं 15 या 45, और 45 चौके कितना होगा? बताइए कितना होगा?
125। करके बताइए आप लोगों को, इतना कैसे चलेगा? 45 चौके 180 सर, 180। है ना? बट हाँ, ऐसे करेंगे 15 तिया ऐसे 4, ठीक है। 15 तिया 45, 45 चौके 180। ये सब आपको फटफट करना होगा। तो एलसीएम आपको कितना आया? 180 आया। आया जी। अब 180 में इसका एक दिन का एफिशिएंसी कितना हो गया? ये जब एक दिन में कितना काम करेगा? टोटल काम है आपके पास 180 और एक करता है टोटल 45 दिन में। तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक दिन का निकलेगा, ठीक है। किसी भी चीज को मान लीजिए ये आपके पास 10 रुपए का है, 10 रुपए का नोट है, ठीक है। और आपको 1 रुपया का सिक्का करना है, तो क्या करना पड़ेगा? सौ का ले लीजिए, ठीक है। और 10 रुपया अगर आप डिवाइड देंगे आप 10 आएगा। कितना ब्लॉक में डिवाइड हो गया? 10 में, 10 इंटू 10। तो जब भी एक दिन का निकालते हैं हम लोग उसमें डिवाइड करते हैं, जो टोटल कार्य होता है, ये जो कुल कार्य हुआ टोटल, ठीक है, कुल कार्य में इसको डिवाइड करेंगे ए का काम से एक बार, और दूसरी बार बी का कार्य से डिवाइड करेंगे। तो ए का कार्य से डिवाइड करने में कितना आएगा? 4 आएगा। और वही अगर बी के लिए डिवाइड करते हैं, यही 180 को हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। एफिशिएंसी की क्षमता हो गया, कितना हो गया? ए का क्षमता हो गया आपका 4 और बी का क्षमता कितना हो गया? 3 हो जाएगा। मतलब कि ए जो है एक दिन में 4 काम करेगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ए जो है एक दिन में 4 चॉकलेट बनाएगा, ठीक है। कुछ भी काम ले सकते हैं। ए जो है एक दिन में 4 चॉकलेट बनाएगा, तो कितना दिन में 180 चॉकलेट बनाएगा? 45 दिन में, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हम लोग क्या करेंगे, निकालना क्या बोला, एक साथ काम करते हैं तो दोनों का एक दिन का काम हम लोग को पता चल गया। ए जो है एक दिन में 4 करता है और बी जो है एक दिन में कितना कर रहा है? 3 कर रहा है, ठीक है। तो दोनों बोल रहा है कि एक साथ काम करेगा, तो एक साथ काम करवाते हैं इन लोग को। ए प्लस बी एक साथ काम करेगा 7 आएगा। मगर ये कब का आ रहा है? एक दिन का काम आ रहा है ना। जब भी हम लोग लेंगे एक दिन का काम लेंगे, ठीक है, एक दिन का काम, एक दिन का कार्य लेंगे, ठीक है। तो ई जो ए प्लस बी आया, ये भी किसका आया? एक दिन का आया, एक दिन का कार्य होगा। अब जो है टोटल कार्य कितना है? 180। टोटल कार्य हो गया 180। और एक दिन में कितना काम कर रहा? 7 काम कर रहा। अब इसको आप लोग डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे इसको हम लोग तो 7 से डिवाइड देते हैं, 2 बार में जाएगा, 14 बचता है। 14 14 में कितना? 18 में 14 गया तो 4 बचा, 4 और 0 40, 7 बचे 35, है ना। फिर 5 आया और नीचे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ऐसे डिवाइड करना आता है आप लोगों को? आता है? यस सर। ठीक है, देखिए कैसे होगा। 7 है, ऐसा नंबर लीजिए। ये सब आप लोगों को सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। जिसको जो हिंदी मीडियम में है, जिसको नहीं आता है, यहाँ तो सबको आता है ना जी अफरोज? चलिए ठीक है, तो बताते नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3 ठो वाला आ गया। अभी हम लोग 2 ठो को लेके काम करवा रहे थे, अब 3 लोग काम करेंगे। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, ठीक है।
ए किसी कार्य को 30 दिन में काम करता है, ए लेंगे, ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, नीचे 30 लिखेंगे। बी उसी कार्य को, सेम कार्य है ना, यहाँ ध्यान देंगे, उसी कार्य को, बी जो है उसी कार्य को 36 दिन में करता है, और सी जो है 45 डेज में करता है। ठीक है, ए बी सी एक साथ, फिर देखिए यहाँ एक साथ, जहां एक साथ आएगा ए प्लस बी प्लस सी, दिमाग में बैठा लेना है ना, ए प्लस बी प्लस सी निकालना पड़ेगा, और मिलकर पूरा काम ए प्लस बी प्लस सी एक साथ मिलकर कितना दिनों में करता है, मतलब क्या निकालना है, दिन। ठीक है, अब देखिए टोटल काम हम लोग को, जब भी हम लोग वर्क एंड टाइम वाला काम करते हैं तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालना पड़ता है। तो हम लोग टोटल काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालें। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे 30 का, 36 का, 45 का। अब 30, 36, 45, कल हम आप लोगों को 4-5 एलसीएम जो बोले थे याद रखना है, उसमें से एक एलसीएम था 30 था, 36 था, 45 था और 60 था। अगर ये आपको इनमें से कोई भी नजर आ जाए तो इसका एलसीएम होता है 180। ठीक है, तो देखिए यहाँ 30 है, 36 है, 45 है, तीनों है, ये वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, तो कल इंपॉर्टेंट एलसीएम हम दिए थे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 180। और अगर आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। एलसीएम निकालने के लिए 5 से काट देते हैं, 5 छक 30, 36, ठीक है, 5 9 45। अब देखिए हम लोग लेते हैं इसको 6 से, 3 से ले लेते हैं, 3 3 9। अब क्या करते हैं, अब तो कटेगा नहीं, 5 छक 30, 90 और छक 90 दूना 180, ज्यादा कर दिया जी, 30, 30, 48। ठीक, इसका एलसीएम कितना निकल रहा है, 5 इंटू 6 इंटू 3, 3, 5 180 छक यार, 30। 180 आ रहा है सर एलसीएम। 6 प्राइम नहीं है। अच्छा अच्छा, 6 वजह 3 टू जाओगा ना, ठीक है ठीक है, 6 6 प्राइम भी नहीं। टूटेगा ना। अब देखिए जो 6 है, 3 2 6 आएगा, मिस्टेक हो गया, 30 है, 36 है, 45 है। अब इसको काटिए 5 से, 5 छक 30, 36, 5 9 45, ठीक है, फिर काटिए 3 से, 3 दूना 6, ठीक है, फिर हम लोग करेंगे 2 से, 2 आया, 5 तिया 15, 15 तिया 45, और 45 चौके कितना हो गया, 180। एलसीएम हो गया 180। एलसीएम ऐसे निकालते हैं, और डायरेक्ट जो कल बताए थे 4-5 था उसको याद कर लेंगे तो बहुत आसानी होगा। अब इसका एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, एक एफिशिएंसी निकालना हम लोगों को, एक एफिशिएंसी निकालने के लिए 180 टोटल कार्य है, ए का काम है 30, काट दीजिए, कितना आएगा, 3 छक 18, ए का एफिशिएंसी 6 आया। बी का एफिशिएंसी कितना होगा, 180 को 36 से डिवाइड देंगे, तो 36 से डिवाइड दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 6 25 30, 5, इसका 5 आ जाएगा, और सी का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देख लीजिए 180 को जब 45 से देंगे कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखिए ये जो एफिशिएंसी वाला काम हम लोग करते हैं, ये जो एफिशिएंसी है ये क्या है, एक दिन का एफिशिएंसी है, एक दिन का, जो ए का एफिशिएंसी
क्षमता, ठीक है। इसका किसका है? एक दिन का है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ क्या बोला, एक साथ काम करते हैं, जो पहले कर रहे थे वही करेंगे हम लोग। ए प्लस बी प्लस सी, ए का कितना हुआ 6, बी का 5 और 4, सी का कितना 4, तो टोटल कितना हो गया 15। अब ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 15 काम करता है, एक दिन में 15 काम करता है। टोटल कार्य कितना हुआ? टोटल कार्य आपका हो गया 180, और एक दिन में इन लोग करता 15, तो 180 को 15 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है, 12 डे आ गया, ये आ गया टोटल कार्य आ गया, ऑप्शन बी, ठीक है। कोई दिक्कत? नो। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब ये थोड़ा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक तो 7 काम कर रहा था, आखिर तक, आखिरी तक साथ में काम कर रहा था, मगर अब जो काम करेगा क्या होगा? कोई छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। कभी स्टार्टिंग में छोड़ेगा तो कोई लास्ट में छोड़ेगा। क्वेश्चन बोल रहा है ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, अभी तक वहीं तक जो हम लोग देखते आ रहे हैं वहीं तक है। बी उसी कार्य को, इंपॉर्टेंट है ना, उसी कार्य को 30 दिनों में करता है। ए जो है किसी कार्य को 20 दिनों में कर रहा, बी जो है उसी कार्य को 30 दिनों में कर रहा। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। वे एक साथ काम शुरू कर सकते हैं। वे जो है किसी काम को यहाँ से यहाँ करना है, एक साथ शुरू करते हैं, ठीक है। दोनों एक साथ शुरू करते हैं। ए और बी दोनों एक साथ शुरू करते हैं, शुरू एक साथ करते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं ना, 8 दिनों के बाद, 8 दिनों के बाद एक काम छोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए दोनों शुरू तो एक साथ किए हैं, मगर क्या 8 दिनों के बाद काम छोड़ दिए हैं। तो काम कितना दिन तक हुआ है? 8 दिन तक काम हुआ है। तो बता रहा, पूछ रहा है 8 दिन तक तो काम हुआ, मगर ये जो बचा हुआ काम हो गया, शेष कार्य कितने दिनों में होगा, ठीक है। जो बचा हुआ काम हो गया कितना दिनों में होगा, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला काम होगा हम लोगों का सेम काम, टोटल कार्य निकाल लेते हैं। जब हम लोगों को 2 लोग का काम दिया हो कि इतने इतने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे और टोटल वर्क निकालेंगे। 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा बताएं? 60 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो गया? 60 हुआ। अब जो है ए का एक दिन का कार्य कितना होगा? एक दिन का कार्य निकालने के लिए टोटल काम जो 60 आया, ए का है 20 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। ए का एफिशिएंसी 3 होगा, तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा? 2 होगा। कैसे 2 होगा? 60 को डिवाइड करेंगे 30 से, 30 से जैसे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। मतलब कि बी जो है एक दिन में 2 कार्य करता है और ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है कि दोनों एक दिन में कितना काम करेगा, दोनों को जोड़ देंगे। ये जो है दोनों को जोड़ देंगे, इसका मतलब होगा ए प्लस बी 3 + 2 काम करेगा, मतलब कि 5 कितना एक दिन में, ठीक है। एक दिन में, एक दिन में ए प्लस बी कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है, और टोटल काम है 60। इतना तक अभी तक ठीक है। मगर जो क्वेश्चन में ट्विस्ट किया है कि वो एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 8 दिनों के बाद ए छोड़ रहा है। छोड़ कौन रहा है? ए। मतलब ए प्लस बी 8 दिन तक साथ में काम किया था, साथ में चलिए काम करवाते हैं इन लोगों को। देखिए ए प्लस बी जो है एक साथ काम कर रहा है, ए प्लस बी को ऐड कर दिए, ठीक है। कितना दिन काम किया? 8 दिन काम किया।
ठीक है। तो ए प्लस बी जो है, अब यहाँ से देखेंगे एक दिन में कितना काम कर रहा था, 5 काम कर रहा था। ए प्लस बी की जगह आप 5 डालें और इंटू 8, तो टोटल कितना, मतलब कि अगर ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करता है तो 8 दिन में कितना काम करेगा, 40 करेगा। देखिए अगर ए प्लस बी एक दिन में 5 काम किया, चलिए आज 5 काम किया, कल फिर 5 करेगा, परसों फिर 5 करेगा, फिर 5 करेगा, कब तक करेगा, 8 दिन तक काम करेगा, ठीक है ना। 8 दिन तक काम किया, इसको जब 8 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 इंटू 8 आएगा, 40 ही आएगा। चाहे इसको 8 बार जोड़िए या 5 इंटू 8 करिए, बात बराबर है। तो देखिए कि ए प्लस बी जो है 8 दिन में 40 काम कर लिया था, ए प्लस बी 8 दिन में 40 काम कर लिया था, तब ए छोड़ा है। मतलब कि जो टोटल कार्य था वो तो कितना था, 60 था। अब 60 में कितना काम हो चुका, 40, बचा कितना, 20 जो है बचा हुआ कार्य है, बचा हुआ कार्य 20 है। अब 20 को कौन करेगा बताइए, जो 20 काम बचा हुआ है इसको कौन करेगा, बी करेगा। बी है, ए तो छोड़ के चला गया, तो बी को हम लोग करवा देते हैं काम। तो 20 जो है बचा हुआ काम है, ठीक है। और इसका जो बी है एक दिन में कितना काम करता है, 2, तो 2 से डिवाइड दे देंगे तो बी का दिन निकल जाएगा, तो कितना हो गया, बी जो है 10 दिन में खत्म कर देगा काम को, ठीक है। ऑप्शन सी, समझ आया। हाँ। आगे बढ़े। यस सर। अब देखिए इसी को हम लोग कैसे शॉर्टकट में बनाएंगे ना, ये तो अभी समझाने के लिए था। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा शॉर्टकट से बनाते हैं, आप लोग देखिएगा। देखिए क्या था क्वेश्चन में, ए जो है, तो शॉर्टकट बनाने का तरीका ना, और में जा रहे हैं हम लोग, अब शॉर्टकट में बनाएंगे। लिखेंगे ए जो है, यहाँ डेज लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ पे टोटल वर्क, टोटल वर्क। ए जो है किसी कार्य को 20 दिन में करता है, किसी कार्य को 20 दिन में, और बी जो है उसी कार्य को 30 दिन में करता है। इसका एफिशिएंसी कितना आया था, इसका एफिशिएंसी आपका आएगा 3, और इसका एफिशिएंसी आया था 2। मतलब पिछला मेथड में हम लोग देख चुके हैं ना, ये दूसरा मेथड है। तो एक दिन का एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब ही होता है एक दिन का, ठीक है, एक दिन, याद रखेंगे एक दिन का। तो देखिए टोटल वर्क कितना आया था हम लोगों का, 60 आया था। अब देखिए ये जो एक दिन का इसका एफिशिएंसी है, इसको हम लोग जोड़ देंगे, कितना आया, 5। ए प्लस बी जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है, ठीक है। तो ए प्लस बी जो है, क्या बोला था उसमें कि ए जो है छोड़ के चल गया था, ए जो है छोड़ के चला गया था। तो ए जब छोड़ के चल जाएगा, कितने दिन बाद गया था, 8 दिन के बाद। इसका मतलब 8 दिन तक कौन कौन काम करेगा, ए और बी दोनों काम करेगा। ए और बी एक दिन में 5 काम करता है, तो ए प्लस बी 8 दिन तक काम करेगा। ये 8 दिन तक काम करेगा तो कितना होगा, 5 इंटू 8 40 हुआ। टोटल काम था 60, 60 में 40 काम हो गया है, बचा 20। अब ये जो 20 काम है ये कौन करने वाला है, बी करेगा, ठीक है ना। तो 20 काम बी करेगा, बी का एक दिन में कितना है, 2 है, तो 2 से डिवाइड देंगे तो 10 निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब आ जाओ 5वां नंबर में, राम किसी कार्य को, राम जो है, राम जो है किसी कार्य को 10 दिनों में कंप्लीट करता है, ठीक है। मोहन उसी कार्य को 15 दिनों में करता है, मोहन उसी कार्य को 15 दिनों में कर रहा है। वर्क, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना होगा, कुल कार्य, कुल कार्य निकालने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा।
10 और 15 का कितना होगा? 5 से दीजिए, 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10 30 हो गया। इसका एलसीएम कितना हुआ? 30 हो गया एलसीएम। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम हो गया 30। और अब हम लोगों को निकालना है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालने के लिए 30/10 कितना हुआ? 3। मतलब कि राम जो है एक दिन में 3 काम करता है, और मोहन है, मोहन जो है एक दिन में 2 काम करेगा, ठीक है। तो राम प्लस मोहन एक दिन में कितना काम करने वाला है? 3 + 2 5 काम करेगा एक दिन में। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया था, लेकिन 3 दिनों के बाद राम ने छोड़ दिया। एक साथ काम शुरू किया था ना इन लोग। अब जो राम और मोहन काम को एक साथ शुरू किया था, ठीक है, मगर 3 दिनों के बाद कौन छोड़ दिया जी? राम छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन काम करेगा? यहाँ पे मोहन काम करेगा, यहाँ से यहाँ मोहन काम करने वाला। तो राम प्लस मोहन एक दिन में 5 काम करता है, और इन लोग साथ में कितना 3 दिन तक काम किया है। तो 5 × 3 15 काम इन लोग एक साथ कर चुका है। टोटल काम कितना था? 30। 30 में 15 काम हो गया है, तो बचा 15। ये जो 15 बचा हुआ काम है, रिमेनिंग काम, इसको बोलते हैं बचा हुआ काम। जो बचा हुआ काम है 15 कौन करने वाला? मोहन करेगा। चलिए मोहन को करवाते हैं। तो टोटल काम कितना? टोटल काम 15 बचा हुआ है। ये बचा हुआ को काम को मोहन करेगा। तो मोहन का एफिशिएंसी कितना है? 2 से डिवाइड देते हैं, कितना आएगा? 7.5 आएगा, ठीक है, 7.5 दिन आएगा ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम लोग लाइन बाय लाइन करते हैं, जैसे कि 2 7 जा 14, ठीक है, 2 7 जा 14, हाथ में 1 बचा, और 1 ऐसे लिख के हाफ कर देंगे, ठीक है। जब इसको हम लोग को फ्रैक्शन में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? फ्रैक्शन में लिखने के लिए कैसे लिखते हो बताते। जब फ्रैक्शन में लिखना हो तो 15/2 है। अगर आंसर आपका फ्रैक्शन में पूछा है तो फ्रैक्शन में निकालना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड देंगे 7 बार में, 14 आएगा, हाथ में 1 बचा। अब ये 1 को ऊपर लिखेंगे और बचा हुआ 2 को नीचे लिख देंगे, अगर कट नहीं रहा था, ठीक है ना। तो इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। तो 7, देखिए आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है। अब एक राजू वाला ले लेते हैं। राजू किसी कार्य को 15 दिनों में करता है। राजू जो है किसी कार्य को 15 दिनों में करता है। क्वेश्चन पढ़िए और कैसे डिकोड करना है वो मेन वो जानना है। तो सबसे पहले एक लाइन पढ़ेंगे हम लोग, राजू किसी कार्य को 15 दिनों में करता है। अभी तक वही चल रहा है हम लोग, तो राजू को काम करवा ही देते हैं। राजू किसी कार्य को 15 दिनों में कर रहा है, जबकि रिंकी उसी कार्य को, सेम काम को 25 दिनों में करती है। अब रिंकी जो है उसी काम ये को 25 दिनों में करती है, मतलब कि राजू फास्ट है, रिंकी स्लो है। अब दिन तो दे दिया है हम लोग को, टोटल काम भी निकल जाएगा। पता है कि टोटल कार्य हम लोग निकाल सकते हैं। 15 और 25 का एलसीएम कितना होगा? 5 या 15, 5 × 5 = 25। अब नहीं कटेगा तो 5 × 5 = 25, 25 या 75, इसका एलसीएम आ जाएगा 75। कितना आ जाएगा? 75 एलसीएम आ गया इसका। एलसीएम तो निकाल लिए, उसके बाद हम लोग को तीसरा काम जो होता है वो होता है एफिशिएंसी निकालना। राम का मतलब राजू का और रिंकी का। तो राजू का एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग टोटल कार्य है 75, और राजू जो 30 दिन लेता है तो 15 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। और रिंकी जो है लेती है 75 तो कुल कार्य है, और रिंकी का है 25, तो 25 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा।
मतलब राजू का एफिशिएंसी आता है 5 और रिंकी का आता है 3। इसका मतलब हुआ एक दिन का एफिशिएंसी इन लोगों का ना, एक दिन का एफिशिएंसी है, ठीक है, एक दिन का एफिशिएंसी है, एक दिन का कार्य है, कुछ भी बोल लीजिए, एक दिन का कार्य हो गया। अब यहाँ बोल रहा है दोनों ने एक साथ कार्य का प्रारंभ किया, लेकिन 5 दिन बाद रिंकी ने काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य को 2 गुने। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया ना, जो भी हम लोग क्वेश्चन बनाते आ रहे हैं। ये राजू है, ये रिंकी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक काम करना है, ठीक है। और दोनों ने एक साथ प्रारंभ किया, मतलब राजू और रिंकी के साथ काम शुरू किया। चलिए, एक साथ काम कितने दिनों तक? 5 दिनों तक। 5 दिन तक एक साथ काम किया, तो दोनों का अगर दोनों साथ मिलकर काम करेगा, राजू प्लस रिंकी, तो उन लोगों का एक दिन का काम निकालते हैं। जो राजू है प्लस रिंकी, राजू प्लस रिंकी का एक दिन का काम कितना होगा? 5 + 3 होगा, 5 + 3 दोनों को जोड़ देंगे, कितना आता है? 8 आता है। तो इन लोग एक दिन में इतना काम करने वाला है, राजू और रिंकी एक दिन में 8 काम करेगा। तो एक दिन में 8 काम करेगा, 5 दिन तक करवाना इन लोगों का काम। चलिए करवाते। आज 8 काम किया, फिर 8 काम किया, फिर 8 काम किया, फिर 8 काम किया, फिर 8 काम किया, 5 बार लिखे, तो 8 × 5 = 40 होता है। तो हम लोग इसको ऐसे बिना जोड़े ऐसे लिख सकते हैं, 8 कितना बार है? 1 2 3 4 5 × 5, 8 × 5 भी लिख सकते हैं, तो कितना होगा? 40। मतलब इन लोग मिल के कितना काम कर दिया? 40 काम कर दिया। 8 × 5, इन लोग मिल के 40 काम फिनिश कर दिया ना, 40 काम फिनिश कर दिया। टोटल कितना काम था? टोटल काम तो 75। 75 में तो 5 दिन का काम हो चुका है, 40 हो चुका है। 75 में जब 40 काम हो चुका है, 75 में 40 काम हो गया, कितना बचा जी? 35 सर। 55। 35 काम बच गया। 35 काम कौन करना है? कौन छोड़ के चले? रिंकी छोड़कर चली गई, तो यहाँ काम करेगा राजू, है ना। यहाँ पे काम करने वाला है राजू। अब राजू इतना से यहाँ तक काम करेगा, ठीक है। तो राजू को कितना काम करना है? ये वाला बचा हुआ काम है, बचा हुआ काम है, बचा हुआ काम, ये भी बचा हुआ काम है। तो राजू को करना है 35 काम, 35। 2 गुना ना सर, राजू को हाँ? 2 गुना करना है इसकी, 35 दूनी 70 का। अच्छा, यहाँ तो शेष कार्य के 2 गुना है ना, 2 गुने को राजू कितने दिन में करेगा? तो शेष कार्य कितना है? 35 है। और यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है इसका 2 गुना, तो इसका 2 गुना करते हैं, 35 × 2 70। अब हम लोग को 35 का नहीं निकालना, 2 गुना का निकालना, तो 35 का 2 गुना 70 हुआ। तो 70 काम राजू कितने दिन में करेगा? राजू का एफिशिएंसी 5 होता है, तो शेष कार्य जो है उसको 5 से डिवाइड देंगे हम लोग, कितना आएगा? 5 का 5 5 हो गया, ठीक है। 14 दिन में इन लोग खत्म कर देगा, 14 दिन में खत्म कर देगा। समझ में आया? यस सर। समझ में आ रहा है जी आप लोग को? जी जी। तो आप लोग बहुत को लेट ज्वाइन किए थे। अब क्लास जो है डेली चलेगा, कितना बजे चल रहा है? 2 बजे, 2 बजे से लेकर 2:15 बजे स्टार्ट हो जाए क्लास, ठीक है। पीएम में 2 से 2:15 बजे तक स्टार्ट हो जाएगा। और मैथ्स जो है हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे 1 बाय 1 सॉल्व करके। और आप लोगों को अगर कोई डाउट होगा, मान लीजिए, तो डाउट ग्रुप बना देंगे आप लोगों का, डाउट ग्रुप, और उसमें हम खुद आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है, आप लोग भी करेंगे सॉल्व और हम भी करेंगे सॉल्व, ठीक है ना। तो हम लोग अभी स्टार्ट किए टाइम एंड वर्क से, और इसका आज क्लास 2 है, मगर टाइम एंड वर्क का आज ही से शुरू हुआ, कल इंट्रो क्लास था। टाइम एंड वर्क हम लोग पहले अरिथमेटिक करेंगे, अरिथमेटिक कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे ना, जो इम्पोर्टेंट है नंबर सिस्टम में जाएंगे, नंबर सिस्टम में, उसके बाद अलजेब्रा में जाएंगे, अलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मेंसुरेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जितना बचा हुआ पोर्शन है सब कंप्लीट करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर जीएसएससी सिलेबस।
ऐसा नहीं है कुछ भी छोड़ देंगे। और आप लोगों को सीट भी मिलेगा, जो क्वेश्चन करवा रहे हैं उसका सीट भी आप लोगों को मिल जाएगा। क्लियर है? जी सर। जी सर। एक चैनल है, रुकिए बता देते हैं। टेलीग्राम में चैनल है, लिखेंगे @JSSC एग्जाम प्रेप, JSSC एग्जाम प्रेप लिखेंगे तो उसको सब्सक्राइब करें आप लोग। वहीं पे लिंक आएगा और इसका जो PDF है वो अभी हम पोस्ट कर देंगे, ठीक है? और किसी को पूछना है कोई सवाल, कोई डाउट? फरीन जी आप कहाँ से हैं? बताइए। मैं धनबाद से हूँ। अच्छा चलिए, JSSC की तैयारी कर रहे हैं ना आप? क्या? डेली 2 बजे से 2:15 बजे तक आ जाइएगा। और आप लोगों का रीजनिंग कैसा है? रीजनिंग का क्या हाल है? रीजनिंग ठीक है। रीजनिंग का आप लोग क्लास कर लिए हैं सबको? किया है सर, थोड़ा बहुत डाउट होता है उसमें, कथन निष्कर्ष ये सब में, जो एक फैक्चुअल वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है। अच्छा, तो अगर रीजनिंग का क्लास का आप लोगों का डिमांड होगा तो वो भी चालू कर देंगे। अच्छे टीचर हैं हमारे पास, समझे? जी। जैसा होगा ग्रुप में पोस्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है? ठीक है, अभी क्लास यहीं पे रखते हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक।